किसी से पूछो ना, किसी से पूछोगे वक्फ के उनकी तरफ मुसलमानों की तरफ से कौन आए होंगे, इमीडिएटली लोगों के दिमाग में जहन में जाते हैं कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, जो जो लोग देश के विरोध में रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में होते हैं, जो या कांग्रेस के या जो भी मतलब जो है अपोजिशन पार्टी, उनके देश के नहीं है। चले गए जज कैसे बनाते थे आपको पता ना, मनु सिंह स्कैंडल देखा होगा, मनु सिंघवी की जो सीडी देखी था वो तो, लेकिन उसमें तो केस हो जाएगा ना गुरुजी, उसकी बात करेंगे। क्यों हो जाएगा, क्यों बैन करवाया अगर उसमें कुछ गलत नहीं था तो। मनु सिंघवी कैसे चैम्बर के अंदर जो ना जज बना रहे थे, तो ऐसे ऐसे जज बनाते थे पहले, ये होते थे, वो दिन चले गए। यहाँ भी पूरा का पूरा 36 जितना भी आदिवासी एरिया है, आपको अंदाजा नहीं कितना बड़ा लैंड आजाद हो रहा था ना। अलोर करते थे उनको, बहलाते फुसलाते उनको, शादी करते थे, इमीडिएटली उसको वक्फ कर देते थे, और फिर उसके बाद में लात मार देते, 4-5 बच्चे पैदा करते थे, फिर आगे चल देते थे, फिर किसी और के साथ शादी की, उसकी प्रॉपर्टी को वक्फ करके दे दिया, उसके बाद फिर उसको लात मार दी, फिर आगे चल दिए, वो बच्चे खिलाती रही, वो भी सही खिलाती रही। मैंने खुद करनाल का केस, सॉरी पानीपत का केस किया हुआ, जिसके अंदर जो ना 35 एकड़ जमीन 1947 से वो परिवार बो रहा है। अब यहाँ पर कहते हैं गैंग कहाँ गया जो ना कि किसान की जमीन छीन ले गया एक मौलवी, इतना पकड़ाया है उनको, उन्होंने उनको झुंझुना पड़ा, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक क्लियर है ऑन दिस पॉइंट। अच्छा हाँ, तो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनको लेकर इनको लगता है कि हमारे साथ जो है ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया गया? किसने? कोर्ट ने जो सोच रहे थे कोर्ट से राहत मिलेगी, वक्फ बोर्ड का जो नया कानून है उसमें तब्दीलियां हो जाएंगी। नया कानून जो बनाया है वो बिल्कुल इस्लाम के जिनके लिए वक्फ बनाया गया है, वो गरीब गुरबा और बेवा महिलाएं, बनानात बच्चों, उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो वो चाह रहे थे कि ये सिर्फ जो है ना मुतवल्ली वगैरह, जो मौलवीज वगैरह, जो पॉलिटिशियन है, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वगैरह बना कर प्रॉपर्टियों खाते रहते थे, उनके हाथ से निकल जाएगा अभी ये इस नए एक्ट के तहत से, इसलिए एजिटेट कर रहा है, अदरवाइज कोई मकसद नहीं वो, बल्कि वक्फ एक्ट जो है ना वो गरीब जिनके लिए वक्फ बना हुआ है वो उनके बिल्कुल 100% फेवर में है। नया कानून बिल्कुल बनाई उनके लिए है। मोदी सरकार ने गरीबों को जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी के लिए ही ये वक्फ एक्ट लेके आए हैं, कानून लेके आए हैं। ऐसे कौन कौन से पहलू हैं जो लगता है कि इस कानून में बेहतर है? वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उसकी बात ही नहीं हुई है, और डीएम की पावर को भी जो है अब थोड़ा सा कम कर दिया, तो वो लगता है कि मुसलमानों के लिए काफ़ी नहीं, कम कुछ भी नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये चीफ जस्टिस गवाई साहब और जस्टिस मसीह, 2 जजेस की बेंच थी ये। अभी उन्होंने एक पॉइंट के ऊपर 12 में से सिर्फ इन्होंने 12 स्ट्राइक ऑफ करने के लिए ये एजिटेशन किया, मतलब पिटीशन डाली थी, लगभग 24-25 पिटीशन डली थी इनको, इस एक्ट में 24 पिटिशनर थे, 12 पॉइंट्स को, हाँ 24 पॉइंट थे जिन पर इन्होंने 12 पॉइंट अब भाई इनको जो है ना डिलीट किया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी डिलीट नहीं किया है। नहीं 12 में से कम नहीं, एक के ऊपर अभी टेम्परेरी स्टे किया है कि भाई जो 5 साल जो बंदा जो है ना कोई इस्लाम में कन्वर्ट होता है, तो 5 साल तक जब वो प्रैक्टिस में ना करेगा तो उसके बाद में ही वो प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। उसके ऊपर अभी टेम्परेरीली स्टे किया गया है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा इसको थोड़ा और एलोबरेट करके इसकी डिफाइन करोगे, दैट 5 years का जो क्लॉज है उसको, और उस पर टेम्परेरी स्टे किया गया। अभी ये बेंच, ये केस जाएगा इवन हायर बेंच को, 3 जजेस बेंच को, मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चला जाए, लीगलिटी को टेस्ट किया जाएगा फिर जो है इसको। और इसके अंदर मेरे को जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है वो, क्योंकि हर जो कोई भी कानून बनता है ना तो उसके मिसयूज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो आदमी कन्वर्ट होता है, कोई आदमी, मेरे को नहीं लगता कि इस्लाम के अंदर कोई आदमी मतलब जो ना कोई इतना बड़ा उसमें वो है कि जो आदमी अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर हमेशा जितने भी कन्वर्सन हुए हैं लालच में, भय में, या किसी तरह से गुस्से में हुए हैं वो। तो कोई आदमी गुस्से से या किसी चीज से अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको, आज तो वो गुस्से में है, आज सपोज करके मैं कन्वर्ट हुआ और आज ही मैंने उठा करके अपनी प्रॉपर्टी जो ना वक्फ कर दी। और सबसे बड़ी बात, खतरनाक कानून जो ना इस्लाम का ये है कि वंस वक्फ इज फॉर एवर वक्फ, एक बार जो प्रॉपर्टी वक्फ होगी उसका कोई वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा कानून है जो उसको रिवर्स करके दूसरा वापस उसके कभी मेरे से गलती हो गया, नहीं, कोई कानून ऐसा नहीं है। लेकिन अब तो कर दिया, इस कानून के तहत तो कर दिया। सुनो, वहीं पा रहा हूं, तो उसके अंदर बहुत खतरनाक खेल है, जो कि वो बंदा सपोज करके कल के उसके दिमाग में आ जाए, यार मेरे तो बच्चों को फीस देने को नहीं है, मेरी बच्चियों को जो स्कूल में भेजने के लिए नहीं है, और मेरे बच्चों को रोटी खाने के लिए भी नहीं, मैं तो पूरी अपनी जमीन और प्रॉपर्टी वक्फ कर दी।
और उस पर तो वो मौलवी साहब बैठ गए, जो मुतवल्ली बैठ गया, बोला नो, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। हाँ, तो उस कंडीशन के अंदर जो पार्लियामेंट ने बहुत स्टॉर्मिंग दिमाग, लीगल माइंड यूज होते हैं, ऐसे नहीं कोई उठा करके कागज बना दिया जाता है, जो ना कानून बना जाते हैं। तो उसके तरह ये राइडर बहुत जरूरी है, ताकि कल को उसका मिसयूज और एब्यूज ना हो। जैसे कई बार जो ना राम रहीम के चेलों ने, कईयों ने जो ना अपनी पूरी प्रॉपर्टी नाम करे, कुछ ने तो अपना अंग भंग करवा दिया। राम रहीम के केसेस में तो ऐसा भी हुआ है। तो क्या सोचते हो, उसके बाद में उसने मोटिवेशनल होकर के उसके ब्रेन वॉश होने का उन्होंने अपना अंग भंग करवा दिया। पर कोई भी मर्द आदमी उसका अंग भंग हो जाएगा तो उसके बाद में पछतावा तो करेगा ना। तो अब वो पछतावा करे तो करेगा, करता रहे, उसका तो गया काम से, तो इलाज हो गया। तो ये चेक एंड बैलेंस है, ताकि वो उसको एक 5 साल तक। अरे वक़्फ़ तो हिंदुस्तान में जो रिलीजियस इंडोमेंट हैं उसमें इस्लाम वक़्फ़ बोर्ड के पास में हजारों गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी भी वक़्फ़, किसी भी बोर्ड के पास, रिलीजियस एंडोमेंट के पास, वर्ल्ड हिंदुस्तान के अंदर किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी जितनी उसके हजारों गुना ज़्यादा है। तो भैया या तो आप भूखे नहीं मर रहे हो, 5 साल अगर इंतजार कर लोगे तो क्या जाता है आपको, क्या जल्दी है आप में, जो है ना, उसको सोचने दो। अगर वो सच में वो इस्लाम के प्रति अंदर से अपनी वॉलंटरीली हुआ है, वेट फॉर 5 days, 5 year, ठीक है ना। आप कल को क्यों उस बंदे को पछतावे का मौका देते हो। तो ये तो बल्कि अगर वो रियली स्पिरिचुअल रिलीजियस हैं तो उनको तो इस एक्ट के, इस प्रोविजन के तहत खिलाफ बोलना ही नहीं चाहिए। 12 पॉइंट बता रहे थे आप वकील साहब, 12 पॉइंट बताएंगे कौन कौन से थे और क्या क्या उस पर है। कई हैं, जैसे मतलब एक ये हो गया वाला, फिर कलेक्टर की वो वाला हो गया। कलेक्टर ही पावर कह रहे थे कि वो सीमित कर दिए, तो उसका क्या? नहीं, कोई वो झुंझुना, अच्छा, झुंझुना वो कुछ नहीं, बस ये बजा रहे हैं झुंझुना, उसमें कोई खास ज़्यादा फर्क है नहीं। कलेक्टर का वो अभी भी वही पावर्स हैं। हाँ, इसके अंदर जो ना जो सेंटर वक्फ काउंसिल के अंदर पहले 50% तक वो हो सकते थे, उसके नॉन मुस्लिम हो सकते, अभी वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया 4, और स्टेट वक्फ काउंसिल के अंदर 3 कर दिया, और वो भी टेम्परेरी है। इसमें कोई भी प्रोविजन परमानेंट स्टक ऑफ नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सभी के सभी टेम्परेरी किए गए हैं, ताकि उसको हायर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन या लार्जर बेंच उसको डिसाइड कर दे, जो है ना, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट कर जो है ना ये कोर्ट ने डिसाइड किया। ये वक्फ बाय यूजर को तो हटा ही दिया है, जिसको लेकर तमाम ये लोग जो कह रहे थे कि नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी पे नहीं गया है, वक्फ बाय यूजर तो हमारी होनी चाहिए, कागज कहाँ से दिखाए। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा इशू ही ये था, हाँ, सबसे बड़ा कि ये जो है ना, एक तो साल 2 साल जो है ना कहीं पे नमाज पढ़ते थे पूरी पार्क पे। अब गुड़गांव के अंदर देखा नहीं हंगामा मस्त था कि जी वो एक डीडीए की, उसके हुड्डा की बहुत बड़ी पार्क के अंदर उसकी जुम्मे वाली नमाज पढ़ते थे, पूरे हजारों में, पता नहीं कहाँ से आ जाते, इतने हजारों में लगे थे। फिर वो कई सालों से जा रहे थे, वो तो लोगों ने हंगामा मचाया, बोलता ठीक है जो हनुमान वाले वो बैठ गए, हम अपना हनुमान चालीसा करेंगे साथ में। पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन देखा भी यहाँ पर हंगामा होने चांस थी, उसने कह दिया नथिंग डूइंग। अदरवाइज तो और वो 2-4 साल और अगर उसको कर लेते तो पुराने वाले एक्ट के, जो कांग्रेस 1950 में एक्ट लेकर आई थी, तो भैया वो उसको जो है ना वक्फ की प्रॉपर्टी बाउंड्री करके वहाँ पर जो है ना आपके लिए एंट्री बंद हो जाती। तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस जो कांग्रेस जो लॉ लेकर आई थी, वो बहुत ही यूजर, लेकिन इसमें तो हटा दिया वो। इसमें बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रांगली कहा है, बहुत ठीक हटाया। जबकि इन्होंने जो ना हिंदुस्तान के, आपको भी पता है कि कौन कौन हो सकते हैं वक्फ की तरफ से वकील। देखो बड़े दिग्गज वकील है। किसी से पूछो ना, किसी से पूछोगे वक्फ के उनकी तरफ, मुसलमानों की तरफ से कौन आए होंगे, इमीडिएटली लोगों के दिमाग में, जहन में जाते हैं कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी। बड़े वकील हैं देश के, लेकिन देश कुछ के अच्छा देश के नहीं है, ठीक है। जो लोग देश के विरोध में रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में होते हैं, जो या कांग्रेस के या जो भी मतलब जो है अपोजिशन पार्टी, उनके, देश के नहीं है। लेकिन प्रभावित नहीं कर पाए अदालत को। कैसे, वो दिन चले गए भाई। अच्छा, वो दिन चले गए। जज कैसे बनाते थे आपको पता ना, मनु सिंह स्कैंडल देखा होगा, मनु सिंह की जो सीडी देखी होगी वो तो, लेकिन उसमें तो केस हो जाएगा ना गुरुजी, उससे बात करेंगे। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, दैट इज ओपन। क्यों बैन करवाया अगर उसमें कुछ गलत नहीं था तो। मनु सिंह कैसे चैम्बर के अंदर जो ना जज बना रहे थे, तो ऐसे ऐसे जज बनाते थे पहले, ये होते थे, वो दिन चले गए। यहाँ भी अब जज बनाने वाले नहीं, अब वो जज ऐसे नहीं बनते, अब जज बनते मेरिट पे, चैम्बरों में जज नहीं बनते। तो अब फिर फैसले भी फेयर ही हो रहे हैं नेचुरली। पहले ये जो चाहते थे, अगर कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी आज से 10 साल पहले खड़े हो जाते, जो कोई मतलब ही नहीं थी वो फेवर में जज ना, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, औकात नहीं होती थी कि जज की जाए। आप क्या सोचते थे राम मंदिर बन जाता अगर कांग्रेस अभी तक होती थी? मतलब ही नहीं था।
क्या 370 हटा देती? अगर सरकार हटा भी देती तो क्या ये इनके जजेस होते? तो क्या वो हटाने नहीं, उल्ट पलट देते। कोई भी जो ना देश के लिए जो अच्छे कानून पिछले 10 साल में बीजेपी लेके आई है, एक भी उसको नहीं बनने देती है। अच्छा, हाँ, बड़ी पावर थी। अरे भैया बता दिया ना कैसे कैसे जज बनाते थे। और ये कहते संविधान वाला जो ना इन्होंने जुडिशरी को कब्जे में कर लिया है। जुडिशरी को कब्जे नहीं, कब्जे से हटाया है। कब्जा इनकी इंक्रोचमेंट जो जुडिशरी पे थी ना, उस इंक्रोचमेंट को बीजेपी सरकार ने, मोदी ने आकर के उस इंक्रोचमेंट को हटाया है। अभी फियरलेस इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। आदिवासी इलाकों में भी नहीं कर सकते अब उसी नए कानून। एग्जैक्टली नए कानून में के तहत जो है ना, अदरवाइज क्या है, पूरा का पूरा 36 जितना भी आदिवासी एरिया है, आपको अंदाजा नहीं कितना बड़ा लैंड याद हो रहा था। वो जाते थे, वो आदिवासी ना अलोर करते थे, उनको बहलाते फुसलाते, उनको शादी करते थे, इमीडिएटली उसको वक़्फ़ कर देते थे। और फिर उसके बाद में लात मार देते, 4-5 बच्चे पैदा करते थे, फिर आगे चल देते थे, फिर किसी और के साथ शादी की, उसकी प्रॉपर्टी को वक़्फ़ करके दे दिया, उसके बाद फिर उसको लात मार दी, फिर आगे चल दिए। वो बच्चे खिलाती रही, वो भी सही खिलाती रही, उनका नाम भी बच्चे बनाते रहे। उनके बच्चा भी अब्दुल रहमान वो रख दिए जो है ना, अच्छा। सलीम और वो रख दिया। तो ये बहुत बड़ा, भाई साहब आप अंदाजा नहीं लगते कितना बड़ा खतरनाक खेल था ये एक्ट जो है ना। आई सैल्यूट मोदी जी। मुस्लिम कह रहे हैं कि यार इसमें चेयरमैन भी नॉन मुस्लिम हो, ये कह रहे हैं कि अगर नहीं मिला तब नॉन मुस्लिम बनाए, नहीं तो मुस्लिम को प्राथमिकता। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस पे डायरेक्शन पास नहीं कर रहे हैं कि इसका जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का और स्टेट वक्फ काउंसिल का हम डायरेक्शन पास नहीं कर रहे हैं कि आप जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है ना कोई भी आईएएस बैठा सकते हो, लेकिन हम सजेस्ट कर रहे हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो तो अच्छा है। तो फिर सवाल उठता है कि भैया यूपी के अंदर जो ये समाजवादी पार्टी अभी हंगामा मचा रही है कि मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए कर रहे हैं, भैया आपने जो है ना महाकुंभ के अंदर जो है ना उसको आजम खान को क्यों उसका सीईओ बनाया था, उसके अरुणाचल कमेटी का? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़े चोर ही चोर चोर चिल्ला रहे हैं इस देश के अंदर। सबसे बड़ा सबसे बड़े जो चोर है ना, जो उस लाइन में जो इलीगल काम करने वाले, वही ऊपर सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं। अदरवाइज चुपचाप जो लोग जो देश के हित में काम कर रहे हैं वो जितने चिल्ला नहीं रहे, वो दिखा भी नहीं रहे काम कर रहे हैं देश के, वो अपना चुपचाप अपने देश के हक में काम कर रहे हैं। ये कि जितने भी ये जो ना एंटी नेशनल है वो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। डीएम की पावर को किस तरह से अब डीएम जो अगर किसी उस पर शिकायत आती कि ये मेरी संपत्ति थी वक्त कर दी गई है, मैं नहीं, या मतलब इस पर मुझे कहना है कुछ, तो अब वो पहले उसकी जो है टाइटल या उसका ओनरशिप क्लियर करेगा। अब डीएम को क्या है? हाँ, तो पहले तो क्या था ना, ये एक्चुअल में सरकारी जमीन से लेकर के कोई भी सरकारी जमीन में बैठ जाते थे। अच्छा। अभी पहले क्या होता था, इमीडिएटली सरकार जो है ना उसको, अभी डीएम जो है ना उसको इंक्वायरी करेगा। बात वही है, मैं बता ना, कहीं नहीं बिगड़ा है कुछ भी। वो इंक्वायरी करेगा, वो आकर के जैसे इसमें कह दिया वक़्फ़ बाय यूजर तो खत्म कर दिया। अभी सवाल आ गया कि टाइटल, वो कहेगा भी ठीक है ये इस पार्क के अंदर आप कितने सालों से नमाज पढ़ रहे हैं? 17 साल से। देश 1947 से 14 अगस्त 1947 से कर रहे हैं जी, हमारी होगी। वो कहेगा ठीक है जी, डॉक्यूमेंट ले आओ, फर्द ले आओ, ये जमीन आपकी थी, कहानी खत्म। वो दिखा नहीं पाएंगे, सरकार कलेक्टर डीएम बोल देगा यस ये सरकारी है, बोर्ड लगा देगा सरकारी जमीन यहाँ पर। या हाई कोर्ट से या वहां से भी मतलब केस लड़ने के बाद तब डीएम करेगा। एग्जैक्टली अभी वो फेडिक लेगा था, उसको उनके पास राइट है कि वो हाई कोर्ट वगैरह जा सकते हैं। पहले तो वक्फ ने कह दिया कि ये जमीन हमारी, इतने साल से नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इतने साल से हमारा मदरसा, इतना हमारा यहाँ से, चाहे वो कितना एंटी नेशनल काम कर रहे हो वो हमारा है। उसमें वो दूसरा इशू है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सब्जेक्ट मैटर, ये जमीन हमारी है। उसकी वक्फ ने एक बार कह दिया, उसकी ना अपील ना दलील कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, मैंने खुद करनाल का केस, पानीपत का केस किया हुआ, जिसके अंदर जो ना 35 एकड़ जमीन 1947 से वो परिवार बो रहा है, लेकिन वक्फ, हाँ, और वक्फ ने कह दिया ये वक्फ की है। और भैया सुप्रीम कोर्ट तक मैं उस केस को किया, आई लॉस्ट द केस। हार गए आप? सुप्रीम कोर्ट हार गए, क्योंकि भैया कांग्रेस ने कानून ऐसा बना रखा है, जो फैमिली, उसके बारे में क्या करोगे? जो जमींदार था बेचारा, अब यहाँ पर टिकैत गैंग कहाँ गया जो ना कि किसान की जमीन छीन लेगा एक मौलवी? कहाँ है वो टिकैत पार्टी? जाटी था वो भी, हाँ, लेकिन उसके बचाव में नहीं आए। नहीं आएंगे ना, ये तो खुद वक्फ के उसमें बैठे हुए हैं। क्या टिकैत? अरे इसमें कोई शक है क्या? एक चौधरी जो है ना, इसका अखिल जाट महासभा का डिस्ट्रिक्ट
प्रधान किराना केंद्र गोंद गोंद दिया, उसके यहाँ तो एक गोडा डुआने भी नहीं गए, जो ना मुंह कान भी नहीं गए, वहां पे एक बार उसके घर पे भी नहीं गए। अगर किसी को थप्पड़ भी मार दिया था मुस्लिम के, उसके किराना में पहुंच जाते हैं।